Now next set, we are given that Purana and Naya. There are two brands of kitchen mixer grinders available in the local market. तो दो टाइप के मिक्सर ग्राइंडर्स हैं जिनका जिनका नाम है एक पुराना और एक नया. पुराना इज एन ओल्ड ब्रांड दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1990. 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था. यहाँ पे मुझे कहीं 1990 नहीं दिख रहा. ठीक है. वाइल नया वाज इंट्रोड्यूस इन 1997. तो 1997 पे इस पे नया इंट्रोड्यूस हुआ था. For both these brands, 20% of the mixer grinders bought in a particular year, 20% of mixer grinders bought in a particular year are disposed of as junk exactly 2 years later. मतलब किसी भी पर्टिकुलर ईयर्स में जो भी परचेसिंग है उसका 20% 2 साल के बाद डिस्पोज करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर ईयर पे अगर 100 मिक्सर ग्राइंडर्स परचेज किए गए तो उसका 20% होता है 20, जो 2 साल के बाद डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे आप. ठीक है. इट इज नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज ऑफ इन 1997. 1997 में जो है 10 मिक्सर ग्राइंडर्स को क्या करा गया था, डिस्पोज किया गया था. The following figures show the number of Purana and Naya mixer grinders in operation from 95 to 2000 as at the end of year. At the end of year. ठीक है. तो अपन को इन्फॉर्मेशन क्या है कि अपन को एक बार ग्राफ दिया है जिसमें ये लाइट बार्स डिनोट कर रहे हैं पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स के ऑपरेशन. मतलब 1995 में जो पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स थे वो 120 थे ऑपरेटिंग कंडीशंस में. ऑपरेशन लिखा ही है. ठीक है. ऑपरेटिंग कंडीशन में 1995 में मार्केट में सिर्फ पुराना मिक्सर ग्राइंडर चलते थे, नया आया ही नहीं था. 96 में 120 से 162 हो गया. 97 में 162 से 182 हो गया. फिर 222, 236, 236. ये किसके बारे में पता है? ये पुराना के बारे में पता है. और ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो नया ब्रांड, एक नया ब्रांड आया, वो आया 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ. तो उसका जो ऑपरेटिंग था 97 में वो 30 यूनिट्स था. 98 में 80 यूनिट्स हो गया. 99 में 124 हो गया. 2000 में 130 हो गया. तो ऐसा कुछ बताया गया है. दो ब्रांड है, नया और पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स. नया कब आया था ये आपको बता दिया 97 में. और एक जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी? दिस 20% of mixer grinders bought in a particular year disposed of as junk exactly 2 years later, and this 10 पुराना mixer grinders were disposed of. ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से पूरा सेट सॉल्व होने वाला है. ठीक है. तो सबसे पहले ये क्लियर है कि ये डार्क बार्स जो हैं वो किसको डिनोट कर रही हैं, लाइट बार्स किसको डिनोट कर रही हैं, वो आपको क्लियर है. ठीक है. तो अपन इसमें अभी कुछ कर नहीं सकते. दैट इज नोन एज प्योर डीआई सेट. ये डीआई सेट है. इट इज नॉट एलआर सेट, इट इज प्योर डीआई सेट. ठीक है. तो इसको अपन देखते हैं. पहला क्वेश्चन अपना क्या है यहाँ पे? ये क्वेश्चन है जो पूछे गए. हाउ मेनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द एंड ऑफ 2000. हाउ मेनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज इन 1999. How many Purana mixer grinders were purchased in 1999? How many Purana mixer grinders were disposed of in 2000? So, इस पे आप नोटिस करो कि दो क्वेश्चन आपके नया मिक्सर ग्राइंडर पे हैं और दो क्वेश्चन आपके पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स पे. और जो लेटर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जो दो लेटर कौन आया था? लेटर आया था नया. तो नया पे दो क्वेश्चन है और पुराना पे दो क्वेश्चन है. तो जो नया पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली डुएबल है. जो पुराना पे है उस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो पहले अपन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है अपना कि नया मिक्सर ग्राइंडर्स डिस्पोज ऑफ बाय द एंड ऑफ 2000. कितने डिस्पोज किए गए थे बाय द एंड ऑफ 2000? ठीक है. बाय द एंड ऑफ 2000 मतलब 2000 तक कितने डिस्पोज हुए. तो अपन ग्राफ को देखते हैं पहले. देखो अब यहाँ पे ध्यान से कि नया मिक्सर ग्राइंडर जो है वो 30 मतलब 97 में लॉन्च हुआ. तो ये तो खरीदा गया 30 यूनिट्स है. इसमें कोई बॉट नहीं. फर्स्ट जो ये 30 लिखा है ये उसका बॉट है कि फर्स्ट ईयर इतने आए. ठीक है. इतने आए मार्केट में 30. अब 30 का अगर मैं 20% निकालूं, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि क्लू ध्यान से पढ़ना है. क्या लिखा है? 20% ऑफ मिक्सर ग्राइंडर्स. मिक्सर ग्राइंडर्स जनरल नाम दिया, नया और पुराना दोनों पे अप्लाई है ये.
20% ऑफ मिक्सर ग्राइंडर्स बॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो एक पर्टिकुलर ईयर में 30 ऑपरेटिंग थे, उसका 20% एग्जैक्टली 2 साल पहले, 2 साल बाद डिस्पोज ऑफ होगा। तो 30 का 20% क्या होता है? 6, है ना? तो 6 डिस्पोज होंगे 1999 में। तो 97 में आपने परचेज करे 30, इसका अपन ने 20% निकाला 6, वो 1999 में 6 जो है वो डिस्पोज होने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन ने बोला था 2000 तक कितने डिस्पोज होंगे, 2000 तक बताने कितने डिस्पोज होंगे। तो ये तो बता दिया कि 6 डिस्पोज हुए 1999 तक। अब आते हैं अपन 1998 पे। 98 पे नया मिक्सर ग्राइंडर्स 80 है मार्केट में जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि देखो, 30 से 80 मतलब 97 से 98 के बीच में तो कोई डिस्पोज नहीं है, कोई डिस्पोज ऑफ नहीं है नया वाले का, क्योंकि इसका डिस्पोज भी कहाँ हुआ है? 1999 में। यहाँ पे तो कोई डिस्पोज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर 30 से 80 हुआ है तो परचेस कितने ही किए होंगे? 50 परचेस किए होंगे, है ना? तो ये अपन की परचेस वैल्यू आ गई कि 1998 में 50 परचेज हुए थे। अब 50 का अगर अपन को पता है कि जब भी जितना परचेस होता है, ठीक है, या खरीदा जाता है, उसका 20% डिस्पोज करते हैं। तो 50 का 20% क्या होता है? 10। और वो कब डिस्पोज होगा? 2000 में, 2 साल के बाद। ठीक है, तो 2000 में जो नया मिक्सर ग्राइंडर है 10 डिस्पोज होंगे, एंड वो 10 क्या है? इस 50 का 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि नया मिक्सर ग्राइंडर 2000 तक कितने डिस्पोज हुए। तो एक डिस्पोज हुआ है 6 1999 में, और एक डिस्पोज हुआ है 10 2000। तो आपका आंसर है इन दोनों का टोटल, दैट इज 10 + 6, दैट इज 16, एंड दैट इज ऑप्शन ए, बी। at the end of 2000, at the end of 2000 और by the end of 2000, दोनों में डिफरेंस है। बाय द एंड की दो, यहाँ से जहां से ही वो इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके यहाँ तक कितना डिस्पोज हुआ है? 16। एट द एंड ऑफ 2000 से 2000 में कितना डिस्पोज हुआ है? तो वो फिर वैल्यू होती 10। 80 का 70%, 16 आएगा। तो इसका लेकिन यहाँ पे भी तो परचेज है, उसका भी तो डिस्पोज ऑफ काउंट होगा ना। आप इसका क्यों निकालोगे? इसका भी तो काउंट करोगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है? बॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये 1997 में 30 नया मिक्सर खरीदे गए थे, इसका 20% यहाँ डिस्पोज होगा, और इसका 20% यहाँ डिस्पोज होगा। आ गई बात समझ में? और कोई डाउट? डाउट करूँ आगे? हाँ। अगेन इंग्लिश प्रॉब्लम। ये है बाय द एंड, एट द एंड नहीं। मैं बोलता ना सिर्फ 2000 में जो बाहर था, वो अगर बोला जाए 2000 में, अगर वहां पे वर्ड होगा एट द एंड ऑफ 2000, सिर्फ 2000 में बता दो कितने डिस्पोज करे, तो आंसर 10। बाय द एंड तो मतलब 2000 तक, मतलब जब से लॉन्च हुआ है, जब से लॉन्च हुआ है तब से 2000 तक कितने डिस्पोज हुए? तो 6 हुए थे 99 में, और 10 हुए थे 2000, टोटल हो गया 16। और बोलो। और इसकी ये सेंटेंस आप लोग लिख लो, या आसिम सर से थोड़ा डिटेल में समझ लेना, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। डिस्पोज ऑफ बाय द एंड का एक्चुअल मतलब, एंड डिस्पोज ऑफ एट द एंड ऑफ 2000। ठीक है, तो दैट इज, वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डीआई में सबसे बड़ा गेम होता है लैंग्वेज का। सबसे बड़ा गेम लैंग्वेज का होता है। पता है, डीआई अगर वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मेरे साथ भी था, नो डाउट मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने टेस्ट दे दे के, गलतियां कर करके इन छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ना सीखा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये। तो अपन लोग बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं, अपन को यही सब चीजें पकड़नी है। बाय द एंड, एट द एंड, और ये सेंटेंस जो लिखे, इस सेंटेंस को पकड़ के कैसे सेट सॉल्व करना है, ये सब अपन को डिस्कस करना है। सिर्फ अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये चीजें अगर फिर सामने आती हैं तो अपन को अब गलत नहीं करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स परचेज्ड इन 1999। तो भाई पॉइंट ये है कि 99 में कितने परचेज किए गए। तो
80 ऑपरेटिंग थे, ठीक है। अब क्या होता है कि 80 अगर ऑपरेटिंग है तो मुझे पता है 80 के बाद जैसे ही 1999 में आएंगे तो कितने डिस्पोज होंगे, 6। तो पहले आप लिख लो 80, उसमें से 6 तो पहले बाहर डिस्पोज हो जाएंगे, ठीक है। और इक्वल टू में देखूं, अगर 80 के बाद 6 डिस्पोज होंगे लेकिन मैं ऑपरेटिंग देख रहा हूं कितने ऑपरेट हो रहे हैं, 124। मार्केट में 124 चल रहे हैं। 80 थे 98 में, 6 डिस्पोज हुए 1999 में, लेकिन वर्किंग कंडीशन पे कितने हैं, 124। तो मतलब 80 माइनस 6 कुछ परचेस किए गए होंगे, वो परचेस करने के बाद 124 है। दैट इज द बेसिक इक्वेशन कि 80 थे, फिर 6 डिस्पोज हुए, फिर इसी टाइम पे कुछ परचेस किए, डिस्पोज प्लस माइनस डिस्पोज प्लस परचेस इज 124। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। तो दैट इज 74 प्लस पी इज 124। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 50, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन बी। तो ये दो क्वेश्चन थे जिसको अगर आप डीआई डायरेक्शन का स्टेटमेंट अगर सही से समझ लो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अब अपन देखते हैं, हाउ मेनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेस्ड इन 1999, ठीक है। अब बात करते हैं अपन। अब देखो, नया पे दो क्वेश्चन थे, दोनों सॉल्व कर लिए अपन ने। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है किसका, पुराना का। तो वो अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखना। और पुराना के लिए आपको कौन सी बार्स देखनी है, लाइट बार्स देखनी है, ठीक है। तो लाइट बार्स पे अपन से पूछा गया है, लाइट बार्स पे अपन से पूछा गया है कि पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स परचेज इन 1999। 1999 इस पे, इस पॉइंट पे परचेज क्या है, ठीक है। 1999 पे परचेज क्या है ये पूछा है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट दिया था पुराना के बारे में। क्या दिया था, 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997। 1997 में डिस्पोज किए गए थे, मतलब 97 की जो डिस्पोज वैल्यू है वो 10 है। कब की, 1997 में। तो अपन को यहाँ की, यहाँ से यहाँ की वर्किंग पता है। वर्किंग क्या है कि 162 ऑपरेट हो रहे थे, ठीक है। अब 96 से जब 97 जाएंगे तो 162 में से पहले कुछ डिस्पोज होंगे, वो दे दिया उन्होंने, फिर कुछ परचेज होंगे, और फिर ऑपरेटिंग आएगी 97 की। मतलब आप ये देखो कि 96 में कितने थे, 162, ठीक है। अब 162 से जब आप 97 में आओगे तो 10 डिस्पोज करोगे, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। फिर डिस्पोज करने के बाद कुछ खरीदे जाते हैं, बॉट या परचेस। और फिर अपन देख रहे हैं कि 97 में वर्किंग कितने की है, 182 की। ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि यहां से यहां जाने में क्या होता है कि जब भी नेक्स्ट ईयर स्विचिंग होती है तो पहले वो कुछ डिस्पोज करते हैं, फिर खरीदते हैं। पुराने स्टॉक में जो नया खरीदा हुआ मिलाओ तो फिर वो वर्किंग जो ऑपरेटिंग सिचुएशन है वो बताती है कि मार्केट में कितने ऑपरेट हो रहे। तो 162 थे, पहले कुछ डिस्पोज कर दिए, फिर उन्होंने कुछ नए खरीदे, तो हम मार्केट में 182 ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो 162 माइनस 10 प्लस पी 182। और ये इंफॉर्मेशन किसकी है, 1997 की। यहां तक क्लियर है। अपन को आंसर किसका देना है, 1999 का, ठीक है। और किसका आंसर देना है, परचेस का। तो अब मुझे बताओ, जब मुझे यहाँ पे क्लियर है कि इसकी परचेस वैल्यू क्या होगी, 152, ठीक है, प्लस पी इक्वल टू 182, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 30। तो मुझे क्या मिला कि 97 का परचेस मिल गया। और जब मुझे 97 का परचेस पता है तो 97 के 2 साल के बाद का मैं डिस्पोज बता सकता हूँ, क्योंकि डिस्पोज कब होता है, 2 साल के बाद, ठीक है। तो 97 की अपन ने परचेस पता कर ली, कितनी है वो, 30। तो 97 में जो परचेस किए गए थे वो 30 थे, डिस्पोज किए गए थे 10, 182 वर्किंग कंडीशन में थे या ऑपरेटिंग कंडीशन में थे। तो अब पहला टारगेट कि इस 30 का 20% कितना होता है, 6। वो कहाँ डिस्पोज होने वाले हैं, 1999 में। मतलब इसकी डी की वैल्यू मेरे को क्लियर है, दैट इज 6। कि 1999 में डी 6 है। आगे बात समझना, एग्जैक्टली 2 ईयर्स लेटर। देखो आपने ये 90, ये पी किसकी वैल्यू है, 97 की।
और क्वेश्चन क्या बोलता है, जितना भी खरीदा है उसका 20% 2 साल के बाद डिस्पोज होगा, तो वो आ गई वैल्यू 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई 98 में 222 ऑपरेटिंग सिचुएशन पे थे। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ जाना है तो अगेन वही सिचुएशन, ठीक है, वही सिचुएशन सेम जो अभी अपन ने सीखी कि कितने 222 वर्किंग में, कुछ डिस्पोज होंगे, फिर कुछ परचेज होगा, और फिर क्या आएगा, 236। आ रही बात समझ में? तो अपन को डिस्पोज पता है क्या यहाँ का? यहाँ का डिस्पोज पता है क्या? हाँ। कितना है? 6। तो 222 - 6 + P = 236। कितना आएगा ये? तो 22 - एक सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को परचेज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी 236, ठीक है, और माइनस करेंगे 222 - 6, तो ये कितना हो गया? 216। तो आप 216 माइनस करोगे तो कितना बचेगा ये? दैट इज 20। 16, 26, 36। So that is the purchase value for नया मिक्सर ग्राइंडर in 1999, क्योंकि 1999 का मुझे डिस्पोज पता था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है इसका? दैट इज ए। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 2000। अब एक चीज सुनो, ये क्वेश्चन क्या था? पुराना मिक्सर ग्राइंडर परचेस्ड। ये क्वेश्चन क्या है? पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो अब इस कब का डिस्पोज चाहिए इनको? 2000 का। ठीक है, तो आते हैं अपन ऊपर। तो पहले तो ये चीजें सब हटा दें क्योंकि ये आपका क्लियर है। तो अपन को बताना है कि 2000 में डी की वैल्यू क्या है। 2000 में डी की वैल्यू, आपको ये क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ स्विच करने में क्या क्या लगता है? यहाँ से यहाँ स्विच करने में मेरे को 236 माइनस डी प्लस पी इक्वल टू 236, है ना? ये सिचुएशन यही होगी। यहाँ से यहाँ जाने में पहले कुछ डिस्पोज होगा, फिर कुछ परचेज होगा, फिर 236 आएगा। ठीक है, और मेरे को इसी का ही ये डी बताना है, इसी का ही डी बताना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पी, है ना? अब अगर इसका पी मेरे को पता करना है, ठीक है, मेरे को पता करना है कि 236 में कितने परचेज करे, वो मुझे पता करना है। तो वो कैसे पता कर सकते हैं अपन? तो फिर अपन को ये देखना होगा कि भाई ये 236 है, और 236 से अपन को यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो माइनस डी प्लस पी करके तो पहुंच जाएंगे, तो और ये डी की वैल्यू चाहिए। अब इसका अपन ने जो डिस्पोज निकालना है, तो डिस्पोज बेसिकली होता क्या है? डिस्पोज क्या होता है? 20% ऑफ परचेस, है ना? अगर मैं 2000 का 2000 का, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर मैं 2000 का डी ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कौन सी परचेस पता होनी चाहिए? 98 की परचेस पता होनी चाहिए, ठीक है, 98 की परचेस पता होनी चाहिए। अब 98 की परचेस पता करने के लिए मैं अगर यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो 182 98 की परचेस कहाँ से मिलेगी? जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा। ये क्लियर है? तो 182 में पहले कुछ डिस्पोज होगा, फिर कुछ परचेज होगा, और फिर ये 222 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? इसका डिस्पोज पता करने के लिए ये परचेज पता करनी है, और ये परचेज पता करने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो 182 माइनस डी प्लस पी 222। अब ये पी पता करने के लिए क्या चाहिए? डिस्पोज चाहिए। कब का चाहिए डिस्पोज? 98 का। 98 का अवेलेबल है क्या? नहीं, हमारे पास तो कब का अवेलेबल है? 97 का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये डी पता करना है ना। ठीक है, तो पीछे चलते हैं। डी क्या होता है? 20% ऑफ परचेस, 2 साल पहले की परचेस। तो ठीक है, अपन 2 साल पहले चलते हैं। तो यहाँ से 2 साल पहले जाएंगे तो कौन सा आएगा? इधर से एक दो, मतलब ये 96। 96 की मुझे क्या चाहिए? परचेस। 96 की परचेस मिल जाएगी, तो मैं इसका डी बता दूंगा। इसका डी मिल गया तो इसका पी मिल जाएगा, इसका पी मिल गया तो इसका डी मिल जाएगा। बट पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? 120 माइनस डिस्पोज प्लस परचेस इक्वल टू 162। ठीक है, अब इसकी डिस्पोज कहाँ से निकालूं? वो है ही नहीं सिचुएशन।
कि डिस्पोज इससे पहले की, देखो लॉन्च कब हुए थे, तो सही, एग्जिस्ट तो करते थे, ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाए। 95 से पहले वो मार्केट में तो थे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर ये लॉन्च हुए होते ना नया वाले, कब 95 में लॉन्च होते, तो ये आंसर जीरो होता। क्या? किसका डिस्पोज जीरो है? परचेज ही हुआ, जैसे ये लॉन्च हुआ था, ये जब लॉन्च हुआ तो सीधे परचेज पे ही बात हुई थी। कौन? जब नया लॉन्च हुआ था। पर ये लॉन्च 95 में नहीं हुआ है, तो अपन इसका डिस्पोज जीरो नहीं ले सकते। ये 2 साल पहले भी वर्किंग में था, मतलब 95 से 2 साल पहले 93 में एग्जिस्ट करते थे। कौन? पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स। बट बिकॉज अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन डी नहीं निकाल सकते, डी नहीं निकाल सकते तो पी नहीं निकाल सकते। इसका पी नहीं मिलेगा तो इसका डी नहीं मिलेगा, और इसका डी नहीं मिलेगा तो फिर इसका पी नहीं आएगा, और ये पी नहीं आएगा तो इस वाले का डी नहीं निकाल सकते आप। तो इसलिए इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेटा। क्लियर है?